हेलो बच्चों, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसमें अगला टॉपिक कौन सा है हम लोगों का? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट। तो बताया था कि जब कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटीज आती हैं। यानी जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या हम कोई कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यूज हमें ऑब्टेन होंगी उसमें कुछ अनसर्टेनिटीज आएंगी। अब ये अनसर्टेनिटीज क्यों आती हैं? इसका सबसे पहला रीजन तो ये होता है कि जो हम ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और दूसरा, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसकी स्किल पे भी डिपेंडेंट होता है कि वो कितना परफेक्ट है, कितने परफेक्शन से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो बात जब होती है कि एक्सपेरिमेंट होता है, अनसर्टेनिटी आती है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ऑलमोस्ट कि अनसर्टेनिटी आई होगी, कोई एक्सपेरिमेंट हुआ होगा। लेकिन एक इसको ऐसे एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं जहां पे आपने सभी ने एक ऐसा ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया था जिसकी लिमिटेशंस जिसमें जो लिमिटेशंस होती हैं उसको आप सब ने देखा हुआ है। तो देखिए, अब एक आपको स्केल शो कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक स्केल दिखा रहा हूं आपको और यहां पे देखिएगा एक हमने पीछे से येलो कलर का पेपर लगा रखा है। आप देखिए, यहां से स्टार्ट है ये स्केल और देखिए यहां पे जा रही है, यहां पे लिखा है 5, दिख रहा है ना, यहां पे लिखा है 5 और देखिए 5 के बाद फाइन लाइंस बनी हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 यहां पे देखिए छोटी थोड़ी सी बड़ी लाइन बनी है, पतली सी, वो 5 हो गया। और उसके बाद देखिए 5 और मतलब 5.5 और 5.6 के बीच में इस पेपर को लगा रखा है। 5.5 और 5.6 के बीच वाली लाइन पे लगा रखा है। तो अगर यही हम आपको दे देते कि आप इसको जो है बताइए कि इसकी लेंथ कितनी है, तो कई सारे बच्चे इसको क्या लिख देते, कई सारे बच्चे इसको लिख देते कि ये 5.5 है और कई सारे बच्चे क्या लिख देते कि ये 5.6 है। क्यों ऐसा लिख जा रहा था? क्योंकि जो स्केल थी इसकी अपनी लिमिटेशन थी। देखिए, मान लीजिए 5 था, ये 5 है और ये 6 है और यहाँ पे देखिए 5 लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहां पे जब ना आ गया वो अपना जो पेपर था येलो वाला, यहां पे आ गया। तो देखिए अगर यहां पे आता तो हम कितना काउंट करते उसको, 1 2 3 4 5, यानी यहां पे आता तो हम 5.5 एग्जैक्ट लिख देते। लेकिन वो 5 और 6 वाले के बीच में आ गया, इसके और इसके बीच में आ गया। यानी अब इसको हम क्या लिख देंगे, या तो हम इसको 5.5 लिख देंगे और या तो इसको हम 5.6 लिख देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमने वैल्यू लिख दी यहाँ पे, उसमें देखिए ये वाली डिजिट क्या हुई, ये तो सर्टेन है ना, ये वाली डिजिट क्या हो गई, सर्टेन है। लेकिन देख रहे हैं ये क्या है, ये अनसर्टेन है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, डाउटफुल है। कभी आप 5 लिख दे रहे हो और कोई दूसरा इसमें 6 लिख दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये सर्टेन डिजिट है और ये अनसर्टेन डिजिट है। तो इसी अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए, जो अनसर्टेनिटी आती है, इसी अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए जिस नंबर का हम यूज करते हैं उसी को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। समझ गए? अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए जिस नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट। कितनी है सर्टेन डिजिट? 1। तो यहां पे देखिए सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, 1 अनसर्टेन डिजिट। ये तो एक फार्मूला बन गया। फार्मूला आप देख रहे होगे कि यहीं से बना है। क्या किया है, सर्टेन डिजिट को नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस नंबर ऑफ अनसर्टेन डिजिट, दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो क्या आ गया अपना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो सिग्निफिकेंट फिगर हमें क्या बता रहा है, अनसर्टेनिटी में जो हमने हमारे मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है उसमें मीनिंगफुल डिजिट को बता रही है। समझ गए बात? यानी हमने जो मेजरमेंट किया है या जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट किया है उसमें कितनी मीनिंगफुल डिजिट हैं
इस बात को सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारा आ गया, अगर यहाँ पे हम निकालें अब सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप इस फार्मूले पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए सर्टेन डिजिट का नंबर कितना है 1 और अनसर्टेन डिजिट का नंबर कितना है 1, तो टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत है? यहाँ पे निकालोगे सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना आएगा बोलो? ये सर्टेन है और ये अनसर्टेन है, तो सर्टेन डिजिट प्लस अनसर्टेन डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा कितना 1 + 1 2। कोई दिक्कत है? अब आप देख रहे होंगे कि जो स्केल हम यूज कर रहे थे उसी में अनसर्टेनिटी का एक एग्जाम्पल बन गया। इतने पास था ये अनसर्टेनिटी का एग्जाम्पल और हम इस बात को महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो उसको इर्द गिर्द से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तभी आपको मजा आने वाला है, तभी आपको बात समझ में आएगी और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अब आपको अगर लिखना हो सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन तो कैसे लिख पाओगे? लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इज द सम ऑफ द सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट और 1 डाउटफुल डिजिट। ठीक है, और सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या है? ये अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाने वाला नंबर है। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, रूल्स टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के क्या रूल्स हैं? फर्स्ट रूल देखिए, फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो होते हैं सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई नंबर दिया हुआ है 2.31 सेंटीमीटर। मान लीजिए हम कोई लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे और वो कितनी आई मेजर करने पे 2.31 आई। तो इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना चाहते हैं तो जितनी नॉन जीरो है उनको ऐड कर लीजिए। कितनी है नॉन जीरो? देखिए 1 नॉन जीरो डिजिट, 2 नॉन जीरो डिजिट, 3 नॉन जीरो डिजिट, तो कितना आ गया टोटल 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए बोलो? 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी नॉन जीरो है सबको क्या करेंगे? हम उनको उनके नंबर्स को जोड़ लेंगे। ठीक, तो 1 2 3 आ गया, सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ गया। सेकेंड रूल देखिए क्या होता है, जीरोस between two non-zero digit are significant। दो नॉन जीरो के बीच में जो आएगा ऐसे कोई जीरो जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएंगे सिग्निफिकेंट होंगे। देखते हैं कैसे, लाइक 2.03। अब देखिए ये जीरो इस दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया। देखिए एक नॉन जीरो डिजिट ये है, दूसरी नॉन जीरो डिजिट ये है और ये देखिए इसके बीच में आ गया। तो अब क्या होगा? अब ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो जाएंगे? 1 2 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत है? मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन किया और हमारे पास आ जाता 2.03 सेंटीमीटर या मिलीलीटर जो भी आ जाता, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं बोलो? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत है? ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल देखिए क्या होता है। थर्ड रूल देखिए, जीरोस प्रेसीडिंग फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जीरोस प्रेसीडिंग मतलब जो पहले आ जाएंगे किसके? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के, आर नॉट सिग्निफिकेंट। वो कैसे होंगे? वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। देखिए जैसा लिखा है 0.025। अब देखिए पहली नॉन जीरो डिजिट कौन सी है? ये क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है और इसके पहले देखिए ये जीरो आ रहा है, ये इसको प्रीसीड कर रहा है, यही है ना, ये प्रीसीडिंग जीरो है। तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट कितने होंगे? 1 और 2। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया बोलो? 2। समझ गए ना? जो जीरो फर्स्ट नॉन जीरो को प्रीसीड कर देगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये देख रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ और सिग्निफिकेंट फिगर कौन से हुए? केवल 2 और 5। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हमारे, ये लिखे हुए। समझ गए बात? नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 4 देखिए क्या होता है। फोर्थ रूल में देखिए क्या पढ़ना है। Jews at the right of decimal
एट द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कह रहा है जीरो जो राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट होंगे, मतलब डेसिमल के राइट में आएंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे? लिखा है 2.00। अब देखिए, अगर हमें ये कोई लेंथ मिली हुई है सपोज इतना सेंटीमीटर की, तो इसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या आएगा, तो देखिए ये जीरो जो है इस डेसिमल का राइट है। अगर जीरो डेसिमल के राइट में आ जाए तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? ये तो सिग्निफिकेंट था ही, अब 1 और 2 जीरो भी आ गए, इसका मतलब 1 2 3 टोटल कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आई बात? ऐसे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे जो डेसिमल के राइट में होंगे। ठीक है। इसी में एक रूल और आपको जानना है, ये बड़ा कंफ्यूज करता है आपको। अगर कोई जीरो नंबर का राइट हो, जैसे 100 लिखा हुआ है, अगर कोई जीरो नंबर के राइट हो लेकिन डेसिमल के राइट ना हो, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ दिक्कतें आने लगती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है ये आपको। अब देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर अगर कैलकुलेट करने के लिए बोले कि 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो देखिए इसको क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 × 10⁻²। कर सकते हैं। आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो देखिए ये जो है ये क्या है? डिजिट टर्म है। इसे क्या बोलते थे हम? डिजिट टर्म। ये डिजिट टर्म है और ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट है। तो डिजिट टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? बोलिए 1। देखिए केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है ना। अगर हम 100 को ऐसे रिप्रेजेंट करते, देखिए ऐसे भी तो कर सकते थे। सिग्निफिकेंट इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखते 1.0 × 10⁻², ऐसे लिख सकते थे। अब देखिए यहां पे डिजिट टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 सर्टेन डिजिट और ये डाउटफुल डिजिट। तो कितनी हो गई सिग्निफिकेंट फिगर? टोटल 2। मतलब हम 100 को 1 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमसे बोल दे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए रिप्रेजेंट करिए, 40 सिग्निफिकेंट फिगर, तो कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? बोलो 100 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1.00 × 10⁻²। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? बोलो। ये देखो यहाँ पे ये सर्टेन डिजिट हो गई और ये क्या है? अनसर्टेन डिजिट हो गई। तो ऐड कर दो 1 2 3, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 3। समझ गए? तो यहाँ पे ध्यान देना रहेगा कि एग्जाम में जैसा पूछेगा, मतलब बोलेगा कि रिप्रेजेंट 100 फॉर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम उसी तरीके से इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाके कैलकुलेट करेंगे। समझ गए? और साइंटिफिक नोटेशन में जो डिजिट टर्म होता है, डिजिट टर्म समझ रहे हो ना? आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर को। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं? n × 10⁻n। इसको क्या बोलते थे? याद है ना? इसे क्या बोलते थे? डिजिट टर्म। तो यही जो n होगा, कैपिटल N जो होगा, इसी में हमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना होता है। आगे बात समझ में? आपको दिक्कत है? ये हो गया आपका 4th रूल। ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए इसको अलग कर दिया है। यहां पे ध्यान रखेंगे ऐसा। ठीक। फिफ्थ रूल इसका देखिए, जो लास्ट रूल है इसमें, अगर कोई काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए, काउंटिंग नंबर, अगर हमारे पास काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए, तो यहां पे क्या होंगे? हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कह रहा है कि अगर जिस ऑब्जेक्ट को हम काउंट कर सकते हैं, उसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे होंगे ये देखते हैं। मान लीजिए हमसे पूछे कि हमारे पास अभी कितने मार्कर हैं, तो देखिए अभी 2 मार्कर्स दिखा रहा हूं आपको, 1 2। तो कितनी पेन्स हैं हमारे पास, या मार्कर्स कितनी है? 2। तो देखिए अगर बोले कि 2 पेन है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है कि कितना सिग्निफिकेंट आएगा, तो देखिए हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2.0। देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2.00। देखिए इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2.00000 लिख सकते हैं ना। अब देख रहे हैं कि इसमें अगर काउंट करें सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना है? बोलो 2 है, 1 1 2। यहां पे काउंट करें तो कितना है? बोलो 1 2 3। यहां पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6।
तो देख रहे हो कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसीलिए जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उनके होंगे। जैसे आपको एग्जाम में मान लीजिए आपको आ गया कि कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर फॉर 5, एक एग्जैक्ट नंबर दे दिया 5, पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिखेंगे इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कितने इसके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों, समझ गए ना, क्योंकि 5 को हम ऐसे लिखें, या 5 को हम ऐसे लिखें, या 5 को हम ऐसे लिखें, सब सही है ना, 5 को ऐसे लिखें तब भी सही है। तो इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ये हो गए आपके 5 रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, जो जी मेंस के सिलेबस में भी है, वहां पे भी क्वेश्चन बनाती है। इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, जब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से हैं, आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहला हम जो ले रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे। अब मान लीजिए हम सबसे पहला जो ले रहे हैं वो कौन सा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए यहां पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे हमारे पास 13.102 है, हमारे पास 1.80 है, हमारे पास 12.01 है। सपोज हम इस नंबर को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, क्या है नंबर 13.102, एक नंबर है 1.80, दूसरा नंबर है 12.01, इसको ऐड करना है। आपसे पूछेगा कि इसको ऐड करें तो रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आने हैं। क्या पूछ रहा है, आपको ऐसे एक नंबर दे देगा ऐड करने के लिए, बोलेगा इसको ऐड करने के बाद इसके रिजल्ट में, इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, तो अब या इसी को दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है कि जो नंबर हमने ऐड किया करने के लिए दिया हुआ है, इसमें डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट तक आंसर रिपोर्टेड होगा। डेसिमल के बाद हमारा आंसर कितने डिजिट तक रिपोर्टेड होगा। तो आंसर कैसे करोगे, देखो इसको ऐड करते हैं, पहले क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, 8, 1, 9, ये आ गया 3, 2, 5 and 1, 6, 2, ये आ गया 26.912। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स में कौन ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट आई है। देखिए डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट चेक करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, यहां पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। आफ्टर डेसिमल यहां पे कितने डिजिट है, देखिए इसमें देखिए कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 1, 2, कितने डिजिट है इसमें, 2 डिजिट है। इसमें देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1, 2 डिजिट है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि वो नंबर जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है वो कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। जैसे यहाँ पे 2 सिमिलर डिजिट के आगे, हो सकता है कोई हमें एग्जाम में दे और इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आए। ठीक है, तो हमें सबसे कम डिजिट वाले को चेक करना होगा। तो अभी हमारा कौन सा आ गया है, 2 आ गया है। तो अब हमारा जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट तक वो आएगा। आंसर में डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट हो सकती हैं बस। कौन कौन सी होंगी, अब देखिए डेसिमल ये लगा हुआ है तो इसके बाद 2 डिजिट मतलब ये रख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मतलब अब ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, हमारा होगा 26.91। ये हो गया आंसर। समझ गए बात, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट वाले जो नंबर थे वो ये थे और ये थे, और इसमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई थी, 2।
तो हमारा आंसर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही कंटेन कर सकता है। तो देखिए डेसिमल के बाद, ये देखिए डेसिमल लगा है, इसके बाद केवल 2 डिजिट्स को रखा है, इस 2 को यहां से रिमूव करना पड़ा। समझ गए ना बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया। अब दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन चलते हैं। ऐसे एडिशन करेंगे तब भी यही और सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी यही, आ गया। अब नेक्स्ट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है कौन सा है, वो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के लिए। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे, आ रहा है ना समझ में। देखो हम एक नंबर ले रहे हैं 2.5 इंटू 1.25। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3.125। ये आ गया मल्टीपल करने के बाद, ठीक है। अब कोई भी नंबर हमें दिया होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और पूछेगा कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर रिपोर्टेड होगा। क्या पूछेगा, आंसर हमारा कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रिपोर्टेड होगा। तो देखिए अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम चेक करेंगे कि जो नंबर्स हमें दिए हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए इस वाले नंबर में कितने हैं, 1 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इस नंबर में देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बोलिए 1 2 3, कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहां पे हमें ये चेक करना होता है कि जो नंबर्स हमने लिए हैं कैलकुलेशंस के लिए, उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है। तो किसमें मिल रहा है हमें, बोलो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2, और दूसरे वाले नंबर में कितने हैं, 3। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। तो जो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होगा उसी के बराबर सिग्निफिकेंट का हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना होगा। अभी देखिए रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहां तक ये रिजल्ट कैलकुलेट, यहां तक ये रिजल्ट रिपोर्टेड नहीं हो सकता 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कहां तक रिपोर्टेड हो सकता है, केवल 2 तक। बात समझ गए, कहां तक होगा, जो सबसे छोटे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर होगा वहीं तक रिपोर्टेड होगा। तो कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 तक रिपोर्टेड होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बोलो 3.1, ये आंसर होगा। समझ गए होंगे बात, कोई दिक्कत है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा यही एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को कि आंसर तो पता लगा मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो बच्चे को लगता है आंसर ये होना चाहिए, और आंसर उसने ऑप्शंस में ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि हम कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर पाएंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कर पाएंगे। आ गया दोनों, तो दोनों को इत्मीनान से सुनेंगे, एग्जाम्पल लेके बताया हूं उसको ध्यान से देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे जो बताई गई है बात, तो आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि हम कैसे कर पाएंगे दोनों में। कोई दिक्कत है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नंबर को देखिए हम रिमूव कर रहे हैं। देखिए यहां से ये नंबर रिमूव किया कि नहीं, 25 यहां से रिमूव किया कि नहीं। तो नंबर को रिमूव कैसे करेंगे, राउंड ऑफ करके। आपने पढ़ा है ना कि जो हमें नंबर्स को रिमूव करना होता है उसके लिए हमें राउंड ऑफ करना होता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ अ नंबर पढ़ेंगे कि नंबर को हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे। अब देखिए नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल हमने बता रखे हैं आपको। देखिए उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है। अब जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, पहले एक नंबर यहाँ पे लेके आपको बताता हूं कि जैसे कोई नंबर मान लीजिए मैं दिया है 1.5 या एक नंबर है 1.68। ये देखिए ये जो डिजिट है इसे कहते हैं राइट मोस्ट। क्या है ये, राइट मोस्ट डिजिट है, सबसे राइट में डिजिट यही है ना। और ये वाली जो डिजिट है इसे कहते हैं प्रीसीडिंग नंबर। क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग मतलब जो लास्ट के ठीक पहले आ रहा है वो प्रीसीडिंग है। तो अब देखिए इन्हीं को लेके बात कर रहा हूं। लिखा है इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव, यानी जिस राइट मोस्ट डिजिट को हमें रिमूव करना है, सबसे बाद में आने वाले डिजिट को रिमूव करना है, वो क्या हो। देखिए 3 कंडीशन है, मोर देन 5, वो 5 से बड़ी हो। देखिए जिसको रिमूव, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1.68, तो देखिए 1.68 जब एग्जांपल लेंगे तो देखिए ये वाला डिजिट रिमूव करना है, राइट मोस्ट है,
और ये क्या है, मोर देन 5 है। तो क्या होगा, जो प्रीसीडिंग नंबर होगा, प्रीसीडिंग नंबर कौन है, 6, जो प्रीसीडिंग नंबर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा कितने से, 1 से। लिखा है इज मोर देन 5, राइट मोस्ट डिजिट इज रिमूव, राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1। तो ये 6 क्या होगा, एक इंक्रीज कर जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.7। तो आंसर आ गया 1.7। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, अगर जिस डिजिट को हमें राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव करना है वो 5 से छोटी हो जाए। देखिए एग्जांपल लेते हैं 1.64, लिखा है 1.64। अब देखिए राइट मोस्ट डिजिट ये है कि नहीं, राइट मोस्ट डिजिट ये है, और इसके ठीक पहले वाला ये जो नंबर है इसे क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग नंबर। तो देखिए लिखा है कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, 5 से छोटा हो जाए तो क्या करना है, प्रीसीडिंग नंबर नॉट चेंज, प्रीसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.6। देखिए ये जो नंबर था राइट मोस्ट, ये 5 से छोटा हो गया, तो इसके प्रीसीडिंग नंबर में अब कोई चेंज नहीं आएगा राउंड ऑफ करते टाइम। समझ गए। अब अगले पे आते हैं, थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में क्या है, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5, 5 के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, तब हमें ये चेक करना है कि इसके जो पहले आया है राइट मोस्ट डिजिट के जो पहले नंबर आ रहा है प्रीसीडिंग नंबर, वो इवन है या वो नंबर ऑड है। क्या चेक करना है कि जो राइट मोस्ट डिजिट है उसके पहले इवन आया है या उसके पहले ऑड आया है। अगर इवन आया है तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा नंबर होता 1.25, तो देखिए राइट मोस्ट डिजिट क्या है, 5 है, और उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या है, बोलो, इवन है ना, इवन है। तो इसको हटाने में, 5 को रिमूव करने में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा प्रीसीडिंग नंबर में, तो क्या हो जाएगा आंसर 1.2। आ गया समझ में। लेकिन अगर वो नंबर क्या होता, ऑड होता, एक एग्जांपल लेते हैं 1.35। अब देखिए राइट मोस्ट डिजिट 5 है और उसका प्रीसीडिंग नंबर क्या है, ऑड है। तो अब क्या होगा, अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 है और प्रीसीडिंग नंबर ऑड है तो प्रीसीडिंग नंबर 1 इंक्रीज कर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा आंसर 1.4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए बात, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको एक जुगाड़ बता देता हूं थर्ड वाले के लिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, यही इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है। कह रहा है कि जो राइट मोस्ट डिजिट है उसके पहले वाला जो नंबर है अगर वो ऑड है, ऑड को हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम। तो अगर आपकी परिस्थिति विषम आ गई तो क्या करना है, आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाना है। क्या करना है, हिम्मत को बढ़ाना है। तो देखो यहाँ पे अगर राइट मोस्ट डिजिट 5 आ गई, उससे पहले ऑड आ गया तो विषम आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो नंबर को 1 बढ़ा दिया। लेकिन अगर उसी का उल्टा इवन आ गया तो कुछ नहीं करना है, इवन आ गया तो सीधे रिमूव कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, एज इट इज नंबर रह जाएगा प्रीसीडिंग। तो देखिए 1.25 में इसके पहले इवन आया तो इसको यहां से रिमूव करने के लिए इसको यहां से कुछ करना नहीं पड़ा, सीधे 1.2 का 1.2 रह गया। समझ गए बात, अब कोई दिक्कत है, ठीक है। ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर and rounding of a number and mathematical operations related to significant figure। ठीक है, अब जो भी है आप इसको बताएंगे कि कितना समझ में आया, और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। हम आपको नंबर दे रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके सेंड करोगे। कुछ बच्चे हैं जो सेंड करते हैं, कुछ लोग हैं जो सेंड नहीं कर रहे हैं, सभी को करना है, ध्यान रखिए इसको। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं वो करने हैं हमें 1.18 करना है, 1.19 हमें करना है, 1.20 और हमें करना है 1.31। ये 4 न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूं। इसको करोगे तो जो आपने इसके पहले पढ़ा था सिग्निफिकेंट साइंटिफिक नोटेशन वो हो जाएगा। इसको पढ़ोगे, इसको करोगे तो साइंटिफिक जो सिग्निफिकेंट फिगर आप पढ़ा आज वो हो जाएगा। इसको कर लोगे तो जो राउंड ऑफ करना सीखा वो हो जाएगा, और इसको कर लोगे तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आज सीखे थे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में वो हो जाएगा। तो ये चारों आपको अलग अलग टॉपिक को और ज्यादा
कॉन्सेप्ट उनको समझने में हेल्प करेंगे। तो इन न्यूमेरिकल्स को इन 4 न्यूमेरिकल्स को आपको करना है और हमें उसको सेंड करना है। आप यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या हमें फेसबुक पेज पे हमारे प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेस पे सेंड कर सकते हो, हमें मैसेंजर पे कर सकते हो। जैसे भी करना है ये आपको बताना है कि कितना आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। समझ गए ना। देखो अभी माइक वगैरह है नहीं, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी लॉकडाउन में माइक मिल नहीं पा रहा है, तो बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, बड़ी मेहनत लग रही है इसमें बनाने में। तो इस मेहनत को इसलिए किया जा रहा है जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिले, क्योंकि किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, आप समझ नहीं पाते। तो इसी वजह से आप लाइव क्लासेस समझ लिए दी जा रही हैं। समझिए क्लासरूम में आप पढ़ रहे हो, तो जितनी मेहनत की जा रही है उसका कुछ यूज आप भी करो, और हमें भी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो, आप इसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, तभी और बेहतर वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।